नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और हम अभी खास चर्चा खास बातचीत ट्रक यूनियन एसोसिएशन के अध्यक्ष हमारे साथ हैं धनंजय सिंह से हम बात करेंगे कि जिस तरह से समस्याएं पे समस्याएं ट्रक में जो वृद्धि कोई भी आदमी व्यवसाय जो हो रहा है इस व्यवसाय और सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आप लोग जो व्यवसाय कर रहे हैं कि ट्रक एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हैं जितने भी ट्रक पटना जिला के अध्यक्ष हमारे साथ धनंजय सिंह से हम यही बात करेंगे कि सरकार और प्रशासन के द्वारा जो समस्याओं को आपको झेलना पड़ा इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं और जितने भी जो भी जनता के पास ये खबर जा रहा है आप जरूर इसे शेयर करें। आइए अब हम बात करते हैं धनंजय सिंह जो पटना जिला अध्यक्ष है। सर बताया जाए सर। देखिए, विगत हम लोगों को कुछ वर्षों से ट्रक का व्यवसाय करीब करीब चौपट के कगार पर है। यह हम लोगों का व्यवसाय डूबता हुआ जहाज है। सरकार की गलत नीतियों के चलते लगातार हम लोग इसका शिकार हो रहे हैं और खासकर परिवहन में तो कम, लेकिन खनन की जो नीति हम पर जो थोपा जा रहा है और जिस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं उससे हम लोग काफ़ी परेशान हैं। सरकार की नीति हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोगों को करना क्या है और चलना कैसे है। हम लोग ना चाहते हुए भी मजबूर होकर लोग गलत तरीके से परिचालन कर रहे हैं। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण है। हम लोगों ने कितने बार आदेश दिया है सरकार के विरुद्ध में और हम सही चले, हमारे ट्रक व्यवसाय सही हो, इसके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में कई एक बार रिट याचिका दायर करके वहां से हम लोगों ने हर एक घाट पर कांटा लगाने की व्यवस्था करवाए थे कि हम लोगों को सही माल मिले, सही लेकर चले। परंतु कागज पर दिखा दिया जाता है सरकार के द्वारा, परंतु कहीं भी हम लोगों को कांटा से बालू मिल नहीं रहा है। घाट वाले अवैध उत्खनन करके गाड़ियों पर ओवरलोड देकर जबरन और अवैध वसूली हम लोगों से कर रहे हैं। जो बालू 5,000 का होना चाहिए उसका 25,000 रुपये वो ले रहे हैं और जबरन ओवरलोड देते हैं। और सरकार को हम लोग इस बात को कहते हैं तो मानने को तैयार नहीं। आखिर हम लोग ट्रक लिए हैं ट्रक चलवाने के लिए और यहाँ तो रोजगार गिट्टी और बालू दो ही चीज है। तो वो सरकार देता है जो खनन माफिया जिसको आप लोग कहते हैं या खनन में जो लोग जुड़े हुए हैं जिनको इंटरेस्ट है। ट्रक व्यवसायिक घाट नहीं लेता है सरकार का, खनन विभाग का। वो बहुत सारे लोग होते हैं जो घाट चलाते हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में लेते हैं। आप 20 किलोमीटर दूरी होना चाहिए। मान लीजिए पटना से हम बालू लोड करके अगर हमको हाजीपुर जाना है तो ये हमको 20 किलोमीटर का दूरी है जो हम लोगों को आरा छपरा होते हुए घूमकर आना पड़ता है। समय भी कम कर दिया गया है सरकार के द्वारा, 12 घंटा समय कर दिया गया है, एक पुल दिया गया है। गाड़ी 4-4 दिन 5-5 दिन जाम में खड़ी रह जाती है। ये हमारी मजबूरी नहीं है, ये सरकार की नीति के चलते हम बर्बाद हैं और उसमें चालान फेल हो जाता है। स्वाभाविक सी बात है, गाड़ी जाम लगेगा तो चालान फेल होगा और उसके बाद वहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा उस सभी गाड़ियों पर फाइन किया जाता है और 3-3 लाख 4-4 लाख रुपया उसका फाइन कर दिया गया है। हम लोग घाट से बालू उठाते हैं, चाहते हैं कि हम अंडरलोड ला दें, लेकिन चूंकि कांटा का सुविधा नहीं है तो अंदाज से बालू लाते हैं तो 1 टन 2 टन बढ़ जाता है। अब उसका 2 टन का फाइन सरकार को 3 लाख रुपया कर दिया गया है सरकार के द्वारा, खनन विभाग के द्वारा। तो हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि यह सरकार जनता की सरकार है ही नहीं, हम लोगों को शोषण किया जा रहा है। बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है और खासकर हमारे जो खनन विभाग का सचिव महोदया है जो महिला है उनके द्वारा हम लोगों को बार बार वहां शिकायत किए हैं, परंतु हम लोगों की बात विभाग नहीं सुनता है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हम लोगों को शोषण करने की नीति एकदम बिल्कुल वो बना चुका है और तरह तरह के जटिल कानून हम लोगों पर लाद कर और हम लोग जो न्यायिक प्रक्रिया में चलना चाहते हैं उसमें हमको चलने नहीं देती है सरकार। हम बहुत मजबूर हैं, क्या किया जाए। पर विभाग में सचिव शायद चेंज हुए हैं, कोई नया सचिव आए हैं। अब उनसे तो अभी हम लोग मिले जुले नहीं हैं, मिलकर देखते हैं कि शायद वह हम लोगों की बातों को सुने। कभी कोई नीति सरकार बनाती है तो हम लोगों को उसमें कोई कुछ नहीं रहता है, कैसे हम सही चले या हमसे भी तो जानना चाहिए सरकार को। रोड पर हमको चलना है, वो तो ऑफिस में बैठते हैं और ऑफिस में बैठे बैठे कुछ भी कानून बना देते हैं जिसमें हम लोग चल नहीं पाते हैं सही। तो हम लोग बहुत मजबूर हैं और
खासकर खनन विभाग से तो हम लोग बिल्कुल परेशान हैं। और जो स्थिति खनन विभाग का है, होली के बाद यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ, नए सचिव आए हैं, हमारी बात को नहीं सुनेंगे, तो सिर्फ खनन को लेकर हम लोग अपनी गाड़ियों को बंद कर लेंगे। यह स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। हम लोग काफी परेशान हैं। होली का त्योहार भी है, आज अगजा का दिन है। वैसे मैं सभी ट्रक मालिकों के लिए भगवान से दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि भगवान हम लोगों को जो भी दुख दर्द है, जो भी सरकार के द्वारा हम लोग, आज हम लोगों का बहुत महान पर्व हिंदुओं का होली है। और मैं ट्रक यूनियन अध्यक्ष पटना जिला ट्रक एसोसिएशन का धनंजय सिंह मेरा नाम हुआ। मैं राजीव नगर में रहता हूँ और मैं तमाम अपने राजीव नगर के वासियों से के लिए यह शुभकामनाएं होली का उन लोगों को देता हूं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि समस्त मेरे राजीव नगर के जनता सुखी हो, सुख समृद्धि से भरा हो, पूरे परिवार खुशहाल जीवन जिए, यही हमारी तमन्ना है। और जो भी समस्याएं हम लोगों को है राजीव नगर में, यह दुख दर्द हम लोगों को आज होलिका दहन में के साथ समाप्त हो जाए और नए सिरे से नए पर्व को हम लोग जिए और सभी का जीवन खुशहाल हो, राजीव नगर वासियों का विकास राजीव नगर का हो, यही हमारी चाहत है। सभी को, राजीव नगर वासियों को होली के हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।